नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दे को लेकर के वोटिंग तो जरूर किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री वही पार्टी बनाएगा जिस पार्टी ने आपके मुद्दे पर खड़ा उतरने का पूर्ण आश्वासन दिया होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कोई भी पार्टी कैसे सरकार और विभिन्न मंत्रालयों का गठन करेगी। आज हम सब इस वीडियो में इस सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चुनाव हो गया है, अब वोट काउंटिंग होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद का सदस्य बनना होगा। लोकसभा चुनाव में देश भर के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। जिस पार्टी को लोकसभा में सबसे अधिक सीटें मिलती है उसे सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी 543 सीटों में से 272 सीटें नहीं मिलती है तो वह पार्टी अन्य के साथ गठबंधन बना करके बहुमत साबित कर सकता है। अब चुनी गई पार्टी का गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं। आमतौर पर यही नेता प्रधानमंत्री बनता है। चुनाव पार्टी के अंदर ही होता है और इसमें पार्टी के सांसद भी भाग लेते हैं। चुने गए नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद चुने गए नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा चुनी गई कैबिनेट के अन्य मंत्री भी शपथ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार या राज्य सरकार में उच्च स्तरीय मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। कैबिनेट मंत्री का मुख्य कार्य मंत्रालयों का नेतृत्व करना और सरकारी नीतियों को लागू करना होता है। इन्हें केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट मंत्री संसद या राज्य विधानसभा में अपने मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इनके पास से अपने मंत्रालय से संबंधित व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं और ये देश या राज्य के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का सदस्य बनना होता है, फिर अपने पार्टी को नेता चुना जाता है और अंत में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इन चरणों के माध्यम से भारत में सरकार का गठन होता है। प्रमुख रूप से यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक चुनाव और संविधान के निर्देशों पर आधारित होती है। दोस्तों, सरकार तो बन गई, अब सरकार कैसे कार्य करेगी उसको देखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि सरकार एक संगठन या प्रणाली है जो किसी देश, राज्य या समुदाय को संगठित और नियंत्रित करती है। आप कह सकते हो कि जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र ही गवर्नमेंट कहलाता है। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य देश की प्रशासनिक और कानूनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। सरकार का स्वरूप और संरचना देश के संविधान और कानून के अनुसार निर्धारित होती है। यह विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार और संघीय सरकार। भारत में सरकार संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है और विधायी शक्ति संसद के पास होती है। दोस्तों, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम कार्यपालिका बोलते हैं, दूसरे पार्ट को विधायिका और तीसरे पार्ट को न्यायपालिका कहते हैं। भारत में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका, यह कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और एक वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। और दूसरा कार्यपालिका होता है अस्थायी कार्यपालिका जिसके अंतर्गत नौकरशाही यानी गवर्नमेंट कर्मचारी आते हैं। दोस्तों, कानून का क्रियान्वयन, प्रशासनिक कार्य, नीति निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, विदेश नीति और रक्षा, जनता की सेवा, न्याय का प्रशासन और आपात स्थिति का प्रबंधन का कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का नेतृत्व आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से इन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार भारत में कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं, जो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रमुख होते हैं और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के वास्तविक संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग इन कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट होता है विधायिका। विधायिका को कानून बनाने का घर कहते हैं। इस घर को ही संसद या पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अलग अलग देश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं इसे पाकिस्तान, इराक, फ्रांस, मॉरिशस, वियतनाम और दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। यह एक सरकारी संस्था है जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना है, उनमें संशोधन करना है और उसे निरस्त करने का भी कार्य करता है। भारत में कानून बनाने वाले इस घर में 2 कक्ष होते हैं, जिसे संसद के सदन के नाम से जाना जाता है। संसद के निचले सदन को लोकसभा और संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। दोस्तों, संसद सदस्य होने के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक, पागल, दिवालिया और सजा याफ्ता ना हो। दूसरा, राज्यसभा की स्थिति में न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, सदस्य को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद की व्याख्या संसद करती। और चौथा, संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत उसे निर्योग घोषित न किया गया।
कोई संसद सदस्य लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य हो गया है तो उसका निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यदि कोई संसद सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य होता है तो उसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति करता है। दोस्तों, विधायिका का गठन आमतौर पर संसद या विधानसभा के रूप में होता है, जिसमें संसद या विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो जनहित में कानून और नीतियों का निर्माण करता है। विधायिका विभिन्न विषयों का कानून बनाती है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। इसमें नागरिक अधिकार, आर्थिक नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट का अब तीसरा पार्ट आता है जिसे कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना और संवैधानिक प्रावधानों का संरक्षण करना है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। यह व्यक्तिगत, सामूहिक और सरकारी संस्थाओं के बीच उत्पन्न विवादों को सुनकर उनका निपटारा करता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून और सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुरूप हो और यह असंवैधानिक कानून को रद्द भी कर सकती है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और इनके उल्लंघन पर मामलों में उचित न्याय देता है। यह सरकार के कार्यों और निर्णयों की समीक्षा करती है और यह देखती है कि वे संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार है या नहीं। न्यायपालिका कानून व्यवस्था को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय गवर्नमेंट के कार्य और उसके निर्माण की प्रक्रिया को आपके सामने रखने की कोशिश किया है। वैसे तो गवर्नमेंट के और भी रूप होते हैं, जैसे ऑटोक्रेसी या मोनार्ची, जहां एक व्यक्ति का शासन चलता है, जैसे राजा का शासन जो प्राचीन काल में चलता था। और दूसरा होता है अरिस्टोक्रेसी, जहां कुछ कुलीन, धनी, जमींदार लोगों का शासन होता है। ऐसा शासन आपको मध्यकाल में देखने को मिलता है। और तीसरा होता है डेमोक्रेसी, जहां जनता का शासन चलता है, जो इस समय हमारे देश में चल रहा है। दोस्तों, इन सब में आपको कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन जरूर कीजिएगा। नमस्कार।